ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक वीडियो बनाई थी बच्चों, और उसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था बच्चों। प्यारे बच्चों, एक आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है बच्चों कि मेरे पास बच्चों सीमित संसाधन है, और एडिटिंग या ऐसे कोई जो है मेरे पास जो है कोई जो है साधन नहीं है कि यदि वीडियो के बीच में कहीं पर गलती हो जाए तो मैं उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। बच्चों, कल विद्युत चुंबकीय तरंगें जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों मेरे मुंह से ये निकल गया था कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15,000 किलोमीटर है बच्चों। सॉरी बच्चों, वो गलती से मुंह से निकल गया। ये सब जानते हैं बच्चों कि हमारा सूरज जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है बच्चों। और यदि बच्चों आपको इसको प्रूव करना है तो आप जो है चाल बराबर दूरी बटे समय से भी निकाल सकते हैं। प्रकाश की चाल आपको पता है, ठीक है बच्चों। और दूरी निकालनी, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा के समय। चाल आपको पता है, समय पता है आपको। लगभग 8 मिनट जो है सूर्य के प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में लगता है। तो सॉरी बच्चों, वो जो है मैं वीडियो में भी लिख दूंगा। आइए बच्चों, चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक विद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण है बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कॉन्सेप्ट जो है मैक्सवेल के द्वारा, जब उन्होंने जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा की खोज की, उससे पता चल गया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात जो समय के साथ बदलता हुआ जो विद्युत क्षेत्र है वही चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो बदलता है वो धारा को जनरेट करता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया बच्चों कि हो क्या रहा है, जो दिक् स्थान है, जो निर्वात है, इस प्रकार से मैं एक दिक् स्थान यहाँ पर बता दूं। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी जो आवेश है, ये जो आवेश है बच्चों, ये आवर्ती रूप में दोलन कर रहा है, ठीक है बच्चों। आवेश क्या कर रहा है? आवर्ती रूप में, आवर्ती रूप में दोलन करता हुआ, दोलन करता हुआ एक आवेश, समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत है, ठीक है बच्चों। अर्थात जो त्वरित आवेश है, कोई त्वरित आवेश है तो वो दोनों फील्ड कैरी कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हो क्या रहा है, ये दिक् स्थान में, इसको अब दिक् स्थान में क्या कर रहा है, आवेश दिक् स्थान में कर क्या रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है बच्चों। तो बच्चों ये आवेश जो है इस प्रकार से दोलन कर रहा है। आवेश दिक् स्थान में क्या कर रहा है बच्चों? दोलन कर रहा है, ठीक है बच्चों। पीरियोडिक मोशन कर रहा है बच्चों। और
उसी पीरियोडिक मोशन के कारण जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको बताऊं, माना ये कोई आवेश है बच्चों, ठीक है ना, ये आवेश है ना। अब ये क्या करेगा, ये इसकी साम्य स्थिति है, इसको साम्य स्थिति कहा जाता है बच्चों, साम्य स्थिति है बच्चों ये। अब ये यहाँ से क्या करेगा बच्चों, मान लीजिए जो है ये साम्य स्थिति से यहाँ पर चला गया, ये देखो मान लीजिए बच्चों ये ए पर, ये ओ पर है मान लीजिए, तो ये क्या गया, ओ से ए चला गया, पहली स्थिति। ठीक है बच्चों, फिर वो क्या करेगा बच्चों, ए से फिर कहाँ पर आएगा बच्चों, ओ पे आएगा ना बच्चों, फिर ओ से कहाँ जाएगा बच्चों, दूसरी दिशा में जाएगा, ये देखिए ये तीसरा हो गया, और पुनः कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये ओ पे आ जाएगा। इसको कहेंगे बच्चों हम एक दोलन, ये क्या हो जाएगा, एक दोलन। तो आवेश कर क्या रहा है, आवेश दोलन कर रहा है बच्चों, और त्वरित जो जो त्वरित आवेश है, ठीक है बच्चों, दोलन करना है इस प्रकार से, ये त्वरित आवेश ही विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत है बच्चों। इस प्रकार से आवेश क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये देखिए बच्चों, एक दोलन को मैं ऐसे दिखाता हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पर साम्य स्थिति होगी, ठीक है बच्चों, चार भाग बताए ना, 1 2 3 4, तो देखिए बच्चों ये मैक्सिमम स्थिति में ये एक हो गया बच्चों, ये देखो ये ए पे गया, ए से फिर कहाँ पे आया, ओ पे आया, ओ से उसने डायरेक्शन चेंज की, ये देखिए डायरेक्शन चेंज की, वो डायरेक्शन चेंज की तो मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद वो कहाँ पर आ गया, ओ पर आ गया, तो ये दोलन आवेश इस प्रकार से क्या कर रहा है बच्चों, दोलन कर रहा है बच्चों। तो बच्चों देखा जाए तो परमाणु में ये देखिए बच्चों, ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी वृत्तीय कक्षाओं में क्या हो रहे हैं बच्चों, वृत्तीय कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है बच्चों, दोलन गति कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। इसके फलस्वरूप जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है बच्चों। इस प्रकार से अगर जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर से, ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो बच्चों ये देखिए यहाँ भी वही हो रहा है बच्चों, देखो प्रत्येक पदार्थ में क्या है, आवेश है, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, और जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है बच्चों, और ये देखिए मान लीजिए बच्चों ये E1 और E2 जो ऊर्जा स्तर है, ठीक है बच्चों, ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये निम्न ऊर्जा स्तर है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। अब ये क्या करेगा, ये दोलन करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब E1 से E2 में आएगा, ठीक है बच्चों, तो जो माना इसकी ऊर्जा E1, माना E1 जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E2 मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये डेल्टा E, जो डेल्टा E है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा इतनी उसकी चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये प्रकाश के रूप में, ये देखिए ये स्पेक्ट्रम, ये प्रकाश के रूप में फोटोन को उत्सर्जित करेगा। यहाँ भी यही हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, आवेश है, अगर जो है वो त्वरित हो रहा है, वो दोलन कर रहा है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ जो है वाइब्रेटिंग स्थिति में है बच्चों, और उसी वाइब्रेशन के कारण जो है क्या है, उसमें एनर्जी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस लॉन्ग कॉन्सेप्ट में यहाँ जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है बच्चों। अब लिए चलता हूँ बच्चों आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण की ओर। तो बच्चों ये तो आ गया आपको कि जो त्वरित आवेश है, ठीक है बच्चों, दोलन करता हुआ जो त्वरित आवेश है वो जो है क्या कर रहा है बच्चों, कल मैंने बताया था बच्चों कि निर्वात में
किस प्रकार से ये चल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, निर्वात में किस प्रकार से चल रहा है बच्चों। तो हो क्या रहा है बच्चों, ये जो आवेश है ये क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बता दे, दोलन गति कर रहा है, त्वरित आवेश है ये बच्चों। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, ये त्वरित आवेश जो दोलन कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के अनुसार बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों समय के अनुसार बदल नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, जब कोई आवर्त गति करता है तो समय के अनुसार जो है क्या होता है, उसकी परिमाण और दिशा बदलती है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक। ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रह रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो आप पहले से जानते थे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया बच्चों कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक फील्ड दूसरे को निर्माण करता है और दूसरा फील्ड पहले को निर्माण करता है बच्चों। इस प्रकार से जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें आती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, थोड़ा आपको ध्यान देना, इसके बाद इसके अभिलक्षणों के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है और जो मैग्नेटिक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं और अपने लंबवत तलों में क्या करते हैं बच्चों, कंपन करते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये एक्स लिख दिया मैंने, ये वाई 3 डायमेंशनल स्पेस है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेक्टर हैं और जो संचरण की दिशा है, आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों, ये है संचरण दिशा। ठीक है बच्चों, संचरण दिशा, जिधर को ऊर्जा चलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये दोनों एक साथ चलेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक साथ चलेंगे। यद्यपि क्या है, वो अलग अलग तलों में है, उसके कंपन तो अलग अलग तलों में है, लेकिन चलेंगे बच्चों, एक साथ चलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक साथ वो दोनों चलेंगे, उनमें कोई कलांतर नहीं होगा, कोई कलांतर नहीं होना है बच्चों। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर में बच्चों कोई कलांतर नहीं होना है बच्चों। ठीक है बच्चों, उनमें कोई कलांतर नहीं होगा बच्चों। इस प्रकार से देखिए, मैं थोड़ा सा कल भी मैंने बताया था और आज मैं फिर आपको रिफ्रेश कर रहा हूं बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक वेक्टर मैक्सिमम होगा, जैसे ही क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक वेक्टर मैक्सिमम होगा, उसी समय मैग्नेटिक वेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं इधर को इलेक्ट्रिक वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने इलेक्ट्रिक वेक्टर ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैग्नेटिक वेक्टर का परिमाण हो जाएगा। ये अधिकतम होगा तो ये भी अधिकतम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसका शिखर मान E0 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर भी दोलन कर रहा है और मैग्नेटिक वेक्टर भी क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। दोनों जो हैं एक साथ चल रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब देखिए, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था बच्चों, अगर आपने वीडियो देखी होगी, ध्यान दिया होगा, और आज भी मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये देखिए, ये मैग्नेटिक वेक्टर है, तो मैग्नेटिक वेक्टर यहाँ के बाद कहाँ चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाए, ये मैग्नेटिक वेक्टर इधर आ जाएगा बच्चों। देखिए, ध्यान दीजिए, इसको याद नहीं करना बच्चों, आपको ये फिगर सावधानी से बनाना है बच्चों। ये देखो, अब क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये देखिए, अब ये मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाए, और इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ चला जाएगा बच्चों। ठीक है, इनमें कोई कलांतर नहीं हो रहा है बच्चों। यहाँ पर जो है इनके परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदल रही, आवर्त गति कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों जो है वेक्टर एक साथ चल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है इनके जो है अभिलक्षण क्या है बच्चों, इनके गुण क्या हैं, तो बच्चों जो है आपको जो है परीक्षा में जो है ये पूछा जाता है, यदि जो है हिंदी बोर्ड के आप छात्र हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो जो है हिंदी बोर्ड के जो छात्रों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है बच्चों।
और बोर्ड की परीक्षा के लिए ही बनाई जाती है बच्चों। तो पहला गुण है बच्चों इसमें, आइए बच्चों पहला गुण है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, ये बच्चों ये मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यदि आपको नहीं आता तो बच्चों तो लाइट की जो जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक है, लाइट के जो भी गुण है वो सब आप इसमें दे सकते। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, जितनी भी घटना प्रकाश में होती है आप जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों में वो सारे लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है, फिर भी जो है बच्चों मैं महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, ये तो क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, इसी पर तो विस्थापन धारा उत्पन्न हुई बच्चों। ठीक है बच्चों, इनके संचरण के लिए, इनके संचरण के लिए अर्थात चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकते हैं, और ये प्रकाश के वेग से चलते हैं बच्चों। जो प्रकाश का भी, प्रकाश भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तरंगें, ये तरंगें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अर्थात c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल से चलती है, चलते हैं। बहुत सामान्य सामान्य है बच्चों, आपको आ जाएगा। और बच्चों एक जो इसकी विशेषता है मैं उसको तो पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है और जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मैं इसमें आपको लिखूंगा नहीं। हाँ बच्चों, तो हमने बता दिया ये तरंगें जो हैं प्रकाश की चाल से चलती हैं। और बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है प्रकाश की जो चाल है बच्चों उसको निकाला है बच्चों 1/√μ0ε0। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जो प्रकाश की चाल है उससे चलते हैं ये तरंगे, और यहाँ पर प्रकाश की चाल का मान कितना होता है बच्चों, μ0ε0। ठीक है बच्चों, ये जो है आपने पहले ही पढ़ा है कि μ0 किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, μ0ε0 आपको आता है। ये निर्वात की चुंबकशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, ये आपको जानना पड़ेगा। इसमें क्या होगा बच्चों, ई और बी का जो रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण, या तो ई और बी का रेशियो कहो, या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रेशियो कहो बच्चों। इनका जो अधिकतम मान है जिसको आयाम कहेंगे बच्चों, ये हमेशा सी के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, या उनका जो है जो शिखर मान है, उनकी जो एम्पलीट्यूड है, उनका जो रेशियो हमेशा सी के बराबर होता है। अर्थात जो प्रकाश की चाल आती है, और ये सी कितने के बराबर लिखा बच्चों, हमने अभी कितने लिखा है, 1/μ0ε0। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये 5वां पॉइंट हो गया। बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, और अगर आपको
इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप जो प्रकाश की जो विशेषताएं हैं आप सारे इसमें लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने कल भी आपको बता दिया था बच्चों, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग में जो प्रकाशिक प्रभाव है, कल भी बताया था बच्चों मैंने, प्रकाशिक प्रभाव अर्थात किसके कारण हम प्रकाश का अनुभव करते हैं। ठीक है, जो प्रकाशिक प्रभाव है वो वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, वैद्युत वेक्टर, वैद्युत वेक्टर ई के कारण, ठीक है बच्चों, होता है, ई के कारण होता है। वैसे देखा जाए बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वेक्टर हैं, विद्युत वेक्टर भी है और चुंबकीय वेक्टर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है बच्चों वैद्युत वेक्टर का ही होता है। हमारी आंख में यही संवेदना करता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए बच्चों इसको प्रकाशीय वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी दृष्टि नाड़ियों को उत्तेजित करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या करता है, ये जो ई क्या करता है, ये ई अर्थात वैद्युत वेक्टर ई क्या काम करता है बच्चों, ई जो है हमारी नाड़ियों को, ई हमारी दृष्टि नाड़ियों को, जो हमारी आंख के अंदर है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमारी दृष्टि नाड़ियों, दृष्टि नाड़ियों विजुअल नर्व्स जो होते हैं बच्चों, विजुअल नर्व्स, ठीक है बच्चों, इसको क्या करता है, उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। और इसी के कारण हम जो है किसी भी वस्तु को देखते हैं और इसी को इसको इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वेक्टर। ये ई को हमने एक नाम और दे दिया बच्चों, मैं यहां पर लिख दूं बच्चों इस प्रकार से, इसको प्रकाश वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश का अनुभव करते हैं बच्चों। प्रकाशीय वेक्टर कहना उचित होगा, इसको हम प्रकाशीय वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो है हमने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के बारे में बताया बच्चों। अब बच्चों जो है अगर आपने और इसमें लिखना है तो इसमें परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, जितने प्रकाश के गुण हैं, विवर्तन होगा, ध्रुवण होगा। ठीक है बच्चों, ठीक समझ रहे हैं ना बच्चों आप, तो वो सारे आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो प्रकाश के जितने गुण हैं आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों महत्वपूर्ण गुणों को मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया बच्चों। मेन क्या है बच्चों कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।